तो हमारा अगला सूत्र 21वां सूत्र है और ये सूत्र है तीव्र संवेगा नाम आसन्नः। तो इस सूत्र में इससे पहले महर्षि व्यास जी इसकी भूमिका बना रहे हैं। उसकी भूमिका में लिखते हैं वे कि जो उपाय प्रत्यय योगियों की बात हमने की, जो श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम जो पूर्व सूत्र था, उसमें श्रद्धा, वीर्य आदि क्रम से जिन योगियों को समाधि प्राप्त होती है, उन उपाय प्रत्यय योगियों के प्रकार वो बताए जा रहे हैं। अर्थात उनके अंदर जो भावना है समाधि को प्राप्त करने की, इच्छा शक्ति, और उनके अंदर जो उन उपायों को आचरण में लाने की जो इच्छा है, योग्यता है, उन सब के आधार पर किनको कितनी जल्दी समाधि की प्राप्ति होगी, इस विषय को विभाजित कर दिया गया है, जिससे कि समझने में आसानी हो और हम लोग अपनी स्थिति को पहचान पाएं कि हम किस स्थिति में चल रहे हैं, हमारी कितनी तीव्रता होगी, समाधि हमारे को कब मिल सकती है। अपना निरीक्षण कर पाएं, हम आत्मनिरीक्षण करके हम समझ पाएं कि हमें और क्या बढ़ाने की आवश्यकता है, हमारे अंदर इच्छा शक्ति की स्थिति क्या है और हमें उसको और कितना तीव्र और कैसे करना चाहिए। ऐसे ही हम जिन उपायों को अपना रहे हैं, वे उपाय हमारे किस स्तर के हैं। तो ये आत्मनिरीक्षण हम तभी कर पाएंगे जब हमको कुछ आधार मिलेगा। तो उसी आधार को यहाँ पर दिया जा रहा है। तो कहते हैं महर्षि व्यास जी, वे जो योगी उपाय प्रत्यय योगी होते हैं वो 9 प्रकार के हैं। अभी पहले 9 प्रकार के बता रहे हैं, आगे और अधिक विभाग होंगे। तो लेकिन अभी 9 प्रकार के बता रहे हैं। उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया उपाय के आधार पर, उपाय करने के आधार पर। तो क्या है, मृदु, मध्य और अधिमात्र उपाय वाले। तो मृदु उपाय वाले योगी एक प्रकार के योगी हो गए, मध्य उपाय वाले योगी दूसरे प्रकार के, और अधिमात्र उपाय वाले तीसरे प्रकार के हो गए। तो ऐसे 3 प्रकार के योगी पहले बताए। फिर इन उपाय वालों में, मृदु उपाय वालों में और 3-3, सबके 3-3 और विभाग करें। मृदु संवेग, मध्य संवेग और तीव्र संवेग। तो मृदु उपाय वाले के 3 भाग हुए। मृदु उपाय मतलब जो बहुत कम उपाय कर रहे हैं समाधि प्राप्ति के लिए, जो साधन है उनका अनुष्ठान बहुत कम कर रहे हैं उपाय। उनमें भी 3 प्रकार के हो गए। एक जिनमें संवेग काफी कम है, मृदु संवेग, मध्य संवेग और तीव्र संवेग। इनमें भी तीव्र संवेग वाले हो गए। फिर ऐसे ही मध्यम उपाय कर रहे हैं जो, उनमें भी 3 प्रकार के संवेग वाले हो गए। तीव्र इच्छा शक्ति वाले 3 विभाग हो गए, कम इच्छा शक्ति, मध्यम इच्छा शक्ति और तीव्र इच्छा शक्ति। तो संवेग
से समझ लेना चाहिए इसको। ऐसे ही जो अधिमात्र उपाय वाले हैं वो भी 3 प्रकार के हो गए। तो जो अधिमात्र उपाय वाले 3 प्रकार के हैं उनमें मृदु उपाय हैं, मध्य उपाय हैं, नहीं, मृदु संवेग हैं, मध्य संवेग हैं, और अधिमात्र उपाय का जो तीसरा सबसे ऊंचा वाला भेद है उसको यहाँ पर सूत्र में कहा जा रहा है। ये महर्षि व्यास जी बता रहे हैं, तीव्र संवेगानाम आसन्न। सूत्र ये है ना, तीव्र संवेगानाम आसन्न। तो जो तीव्र संवेग वाले अधिमात्र उपाय वाले, मतलब सबसे अधिक उपाय कर रहे हैं, सबसे अधिक कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो जो उपाय उसके हो सकते हैं, यम नियम पालन इत्यादि, श्रद्धा वीर्य स्मृति इत्यादि, उसके लिए उपायों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं, सबसे अधिक उपयोग अधिमात्र उपाय वाले। उनमें भी जिनके अंदर अत्यंत तीव्र इच्छा शक्ति है, सबसे अधिक इच्छा शक्ति वाले जो तीव्र संवेग वाले हैं, उनकी बात है। वो तीव्र संवेग वाले लोग, उनका जो समाधि और समाधि लाभ है, समाधि फल है, समाधि का फल प्राप्ति है, वो सब आसन्नतम, सबसे निकट होता है, बहुत तेजी से उनकी समाधि प्राप्त हो जाती है, ये अभिप्राय है। इसी बात को महर्षि व्यास जी भी कह रहे हैं। महर्षि पतंजलि जी ने जो बात कही, उस महर्षि पतंजलि जी की बात को और अधिक स्पष्टता दी महर्षि व्यास जी ने कि इस प्रकार के जो अधिमात्र उपाय वाले और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ अर्थात तीव्र संवेग वाले जो लोग हैं, इतना अधिक उपाय करने वाले और इतना अधिक तीव्र संवेग वाले, जो सबसे अधिक तीव्र संवेग वाले हैं योगी, उनका जो समाधि लाभ है अर्थात समाधि की प्राप्ति है, और समाधि फल अर्थात उसका समाधि का जो फल है अर्थात ऋतंभरा प्रज्ञा, जो सत्य को ही धारण कराने वाली प्रज्ञा है, बुद्धि है, ऐसी बुद्धि प्राप्त हो जाती है। तो सबसे शीघ्र उनको प्राप्त होती है जो तीव्र संवेग वाले हैं। तो इन 9 विभाग में से जो अंतिम विभाग सबसे गिनाया गया, अधिमात्र उपाय और तीव्र संवेग, अधिमात्र संवेग यूं कह सकते हैं, वही तीव्र संवेग वाले हैं। तो उनकी सबसे अधिक शीघ्र समाधि होती है। तो ये हमारा 21वां सूत्र हुआ। इसमें हमको क्रम समझाने का प्रयास किया गया, और इस क्रम से हम अपना निरीक्षण कर सकते हैं, अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं कि हम कहाँ ठहरते हैं, हमारे उपायों को आचरण में लाने का कितना जोर है, हमारे अंदर कितनी तीव्र भावना है, इच्छा है समाधि को प्राप्त करने की। तो उससे हम आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं। तो अगर कम है तो भाई देर से होगी समाधि, धीरे धीरे होगी, क्योंकि जिसमें कम संवेग होगा, इच्छा शक्ति कम होगी, उसको तृष्णाएं ज्यादा सताएंगी, क्योंकि बीच बीच में वो उधर की ओर भी थोड़ा डाइवर्ट होता रहेगा। अच्छा, थोड़ा सा भोग भी भोग लूं, इधर जब भोगेगा तो समाधि गायब हो जाएगी, समाधि की स्थिति, समाधि की इच्छा सब भूला जाएगा एकदम से, और फिर वो जैसी याद आएगा फिर कोशिश करेगा, फिर लगेगा। लेकिन जो तीव्र संवेग वाला होगा ना, वो भूलेगा नहीं, उसकी इच्छा शक्ति निरंतर एक ही विषय के प्रति अर्थात समाधि प्राप्त करनी है, इसके प्रति लगी रहेगी, और फिर वो उपायों का भी उतने ही ऊंचे स्तर से पालन करेगा, अधिमात्र रूप में पालन करेगा, और संवेग भी तीव्र होगा, तो बड़ी शीघ्रता से उसको समाधि प्राप्त होती है। तो इसीलिए कहा तीव्र संवेगानाम आसन्न।